चैप्टर देखो मैट्रिक्स स्पेस क्या कहता है। पहली बात तो मैट्रिक्स स्पेस आपके पास होता क्या है, हम इसको डिनोट किससे, मैंने x कोई भी एक सेट लिया, x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया, ठीक है। x कैसा है, नॉन एम्प्टी है। क्या कहते हैं कि d x क्रॉस x से किस में है, R में, और R आपके पास में क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। d मैंने मेंबर कहाँ से लिए, d जो है वो आपके पास में एक फंक्शन है फ्रॉम x क्रॉस x से R में है। क्या कहता है कि x और y मैंने दो मेंबर किसके लिए, x के लिए, कैपिटल X के, आपने x और y दो मेंबर किसके लिए, x के लिए। d मैट्रिक्स स्पेस कब कहलाएगा, जब वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन आपकी क्या होती है कि dxy जो है आपके पास, dxy क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। x मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, d मैंने एक फंक्शन लिया x क्रॉस x से किस में, R में। आप d को मैट्रिक्स स्पेस कब कहोगे, जब आपके पास पहली कंडीशन क्या होगी कि dxy इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इट मीन्स मैट्रिक्स स्पेस यानी कि d जो है वो आपके पास में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि dxy इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल होगा जब x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब x और y दोनों आपके पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स आइडेंटिटी, पॉइंट्स की क्या मिलेगी आपको, आइडेंटिटी मिलेगी। उसके बाद देखो क्या कहता है थर्ड कंडीशन में वो, कि dxy किसके इक्वल होना चाहिए, d ऑफ yx की। ये कंडीशन क्या होते हैं, सिमेट्रिसिटी, यानी कि अगर आपके पास में ये कैसा हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, तो आप क्या कहोगे कि वो कैसा है, मैट्रिक्स स्पेस। और फोर्थ कंडीशन इसकी क्या होती है आपके पास, कि d ऑफ xy किससे लेस देन इक्वल होना चाहिए, dxz प्लस d ऑफ zy। ये क्या हो गया आपके पास में, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, d मेरे पास में है एक ऑपरेट, क्या कहता है कि d मैंने लिया x क्रॉस x से किस में, R में, x y दोनों मेंबर किसके हैं, x के हैं। तो आप d को मैट्रिक्स स्पेस कब कहोगे, जब वो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहला क्या है, नॉन नेगेटिविटी। सेकंड कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए। थर्ड कंडीशन आपके पास में सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, मतलब dxy इक्वल्स टू d ऑफ yx। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है कि d ऑफ xy इज लेस देन इक्वल्स टू dxz प्लस d ऑफ zy। तो वो आपके पास में क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। ठीक है, देखो जरा क्या कहता है, डिस्क्रीट एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या कहता है आपको, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। x आपने कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट लिया है, मैंने d कहाँ से कहाँ लिया, x क्रॉस x से R में। बी अ फंक्शन सच दैट d ऑफ xy किसके इक्वल होगा, 0, जब x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल। 1 जब आपके पास x और y दोनों क्या रहेंगे, नॉट इक्वल। आपके पास में उसने फंक्शन लिया क्या है कि dxy क्या वैल्यू देगा, 0, जब x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल। और जब दोनों नॉन इक्वल होंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। आपको क्या शो करना है कि वो क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। करो सॉल्व। पहली कंडीशन मैट्रिक्स स्पेस की क्या होती है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। अब अगर देखा जाए तो फंक्शन की दो वैल्यू, एक है 0, दूसरी वैल्यू आपके पास में क्या है, 1। कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं दे रहा ना। इट मीन्स अगर आप dxy x और y दोनों इक्वल लेते हो तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और अगर आपने सेकंड केस ये लेके x और y दोनों नॉट इक्वल है, इट मीन्स dxy आपके पास किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल। ये हमेशा क्या दे रहा है, या तो 0 देगा या 1 देगा। इट मीन्स dxy ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0। कोई नेगेटिव वैल्यू तो फंक्शन नहीं दे रहा ना, मतलब फंक्शन किसको सेटिस्फाई कर गया, नॉन नेगेटिविटी को। सेकंड कंडीशन देखो जरा क्या कहता है सेकंड कंडीशन में, कि dx 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली जब आपके पास x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जरा इसको देखो क्या कहता है कि dxy किसके इक्वल है, 0 के, कब, इफ x इक्वल्स टू y। और सेकंड कंडीशन भी यही है कि अगर x और y दोनों इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स स्पेस की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 0 आती है।
ठीक है। तो डी एक्स वाई की वैल्यू 0 कब है, जब एक्स और वाई दोनों इक्वल है, और एक्स और वाई दोनों इक्वल है तो डी एक्स वाई की वैल्यू आपके पास में क्या है, 0 है। तो ये आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड कंडीशन देखो क्या कहता है कि डी एक्स वाई किसके इक्वल होना चाहिए, डी वाई एक्स के। सब्स्टिट्यूट, मेरे पास डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट कंडीशन 0 जब एक्स और वाई दोनों क्या है, इक्वल है। अब एक्स की जगह वाई में रिप्लेस कर दो और वाई की एक्स में, एक्स को वाई में रिप्लेस करो और वाई को एक्स में, लेकिन ये तो कोई फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ वाई को एक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, एक्स को वाई से, तो डी और वाई एक्स भी आपको क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। सेम कंडीशन अगर मान लो मैंने क्या ले लिया, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, एक्स जब वाई के इक्वल नहीं है, तो इस केस में डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। रिप्लेस कर दो x को y से, y को x से, तो भी फंक्शन क्या देगा, 1, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सिमेट्रिसिटी आपके पास में। फोर्थ कंडीशन आप देखो क्या कहता है कि क्या शो करना है कि डी एक्स वाई आपके पास किससे लेस देन इक्वल होता है, डी एक्स जेड और प्लस डी ऑफ जेड एक्स। अब दो चीज़ें हैं, मान लो मैंने यहाँ 3 फंक्शंस आपको, मतलब वेरिएबल 3 लेने हैं, एक्स वाई और जेड लेना है। लो ज़रा एक्स वाई जेड, फर्स्ट केस मान लो मैंने तीनों को इक्वल लिया। अगर तीनों इक्वल है, जहाँ फंक्शन इक्वल होता है फंक्शन वैल्यू क्या देता है, डी 0 देता है आपको। जब तीनों आपके पास में इक्वल है तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है, किसके इक्वल होगा, 0 के। डी ऑफ वाई जेड आपके पास क्या होगा, डी ऑफ जेड वाई आपके पास क्या होगा, दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और फिर क्या आता है, डी ऑफ एक्स जेड, एक्स और जेड दोनों क्या है, इक्वल है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, एक्स वाई 0, ये 0 और ये वैल्यू भी क्या है, 0, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल। कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ये क्या कहता है, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी की डी एक्स वाई इज लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। मे भी सपोज करो कि एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है, वाई और जेड इक्वल है, इट मीन्स डी ऑफ एक्स आपके पास में, एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है, तो एक्स और वाई आपको क्या वैल्यू देगा, 1। एक्स और वाई आपको क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। लेकिन वाई और जेड दोनों क्या है, इक्वल है। जब वाई और जेड दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और एक्स और जेड आपके पास में क्या है, वो भी इक्वल है, तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, 1। एक्स और जेड तो आपके पास इक्वल है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, एक्स वाई 1, एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, 1, और जेड वाई की वैल्यू कितनी है, 0, दोनों इक्वल है ना। तो तुम्हें यही शो करना पड़ता है कि अगर इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास में क्या है, 1, और जब इक्वल है तो क्या है, 0, नॉट इक्वल है तो 1। और आपको शो क्या करना पड़ता है कि डी एक्स वाई इज लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, या तो ये दोनों या तो ये इससे लेस हो या फिर ये क्या हो, इक्वल हो। अब मेरे पास यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। सेम ऐसे अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई को इक्वल ले लूँ, वाई और जेड को अगर नॉट इक्वल लूँ, तो ये दोनों इक्वल है, तो एक्स वाई पर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 0। वाई और जेड इक्वल नहीं है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और एक्स और जेड इक्वल है तो वो उस केस में क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, ये 0 है, ये आपके पास में क्या है, 1, और ये कितना है, 1, तो ग्रेटर तो यही हुआ ना। जैसे हमने क्या कहा कि एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं, वाई और जेड इक्वल नहीं है, तो इस केस में डी ऑफ एक्स वाई क्या रहेगा, 0। डी ऑफ वाई जेड दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में आपके पास में फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1, ठीक है। और क्या माना है हमने कि y और z दोनों इक्वल नहीं है, तो x और z की वैल्यू आपके पास में क्या रहेगी, वो भी 1 रहेगी। x और z की वैल्यू आपके पास में क्या रहेगी, वो भी 1 रहेगी। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो ज़रा, एक्स वाई कितना है इसमें, एक्स वाई आपके पास कितना है, 0, लेस देन इक्वल है, तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, 1, वाई जेड की जेड वाई की वैल्यू कितनी है, 1, 2 आपके पास ग्रेटर है ना 0 से, कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई हो गई तो जो आपके पास में डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगी, मैट्रिक्स स्पेस होगी। और डिस्क्रीट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 जब एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, इक्वल, 1 जब आपके पास एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं, ठीक।
ठीक है, वो आपके पास में क्या हो गया, मैट्रिक्स स्पेस हो गया। नेक्स्ट देखो यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, आपको इसको क्या शो करना है कि ये क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। यूजुअल होता क्या फंक्शन की वैल्यू, यहाँ डी एक्स वाई आपके पास में क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस, देखो मेंशन करा हुआ है यहाँ पर। यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस लेट एक्स इक्वल्स टू आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। डी आर क्रॉस आर से किस में लिया उसने, आर में, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। फॉर ऑल एक्स वाई किसका मेंबर है, आर का। शो करना है कि एक्स जी आपके पास में क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। करते हो शो, एब्सोल्यूट वैल्यू है, पहली कंडीशन क्या शो करते हो, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी फर्स्ट कंडीशन लो जरा, डी एक्स वाई किस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं देगा, कभी नहीं देता, ये हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन शो हो गई। सेकंड कंडीशन में आप लोग क्या लेते हो कि डी एक्स वाई अगर इक्वल्स टू 0 है, इफ एंड ओनली एक्स और वाई दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0, डी एक्स वाई की वैल्यू डालो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई। ये तुम्हें शो करना था। डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली बिकॉज ऑफ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज अप्रूव्ड फॉर आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। थर्ड कंडीशन इज डी एक्स वाई equals to d of yx. Now show that dxy equals to x minus y. माइनस कॉमन लो, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, y माइनस एक्स। ये माइनस साइन कॉमन लिया है तो y पॉजिटिव और x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो देर इज नो इफेक्ट विद माइनस साइन, देन इट y माइनस एक्स, y minus x, it means d of yx because of d of x y equals to x minus y, और ये किसके इक्वल है, y minus x, it means ये क्या हुआ, d of yx। फोर्थ कंडीशन देखो, आप लोगों को क्या शो करना पड़ता है कि d of x y इज लेस देन इक्वल्स टू d of x z और प्लस d of z y। d of x y किसके इक्वल है, x माइनस वाई। मैंने यहाँ क्या किया, z को ऐड किया और z को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, x माइनस जेड यहाँ से माइनस प्लस, ये एज इट इज। ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी की ये होता है रिजल्ट कि x प्लस वाई इस किसके लेस देन होता है, x और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। तो ये किससे लेस देन इक्वल हो जाएगा, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ये किसके इक्वल होगा, d ऑफ एक्स जेड और ये d ऑफ जेड वाई। लेस देन इक्वल साइन है आपके पास, ये क्या आ गया, d ऑफ एक्स। फोर्थ कंडीशन शो हो गई, ये तुम्हें शो करना था। देखो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, नॉन नेगेटिव है, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स है, सिमेट्रिक है, और फोर्थ कंडीशन आपने ट्रायंगल से इनइक्वालिटी शो कर दी। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस आपके पास में क्या हो गया, एक मैट्रिक स्पेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस क्या स्टेटमेंट है, लेट x इक्वल्स टू आर एन बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल्स हैं ऑफ रियल नंबर्स की फॉर अ फिक्स्ड एन किसका मेंबर है, एन का। डी बी अ फंक्शन सच दैट कि डी ऑफ एक्स वाई आपके पास किसके इक्वल है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर, और इस पूरे की पावर आपके पास कितना है, 1/2। आपको चारों कंडीशन, इसको मैट्रिक्स पे शो करना है तो चारों कंडीशन शो करनी पड़ेगी। देखो ये डी की वैल्यू आपके पास, पहली कंडीशन तो ये कि मे बी सब एक्स आई है तो एन टपल्स की उसने बात करी है, मतलब x1 x2 अप टू कहाँ तक रहेगा, xn तक रहेगा। वाई आई की बात करें तो y1 y2 अप टू कहाँ तक रहेगा, yn तक रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो,
वाई आई को, इट मीन्स x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 अप टू कहाँ तक xn माइनस y। इन सबका समीशन स्क्वायर करना है तो यहाँ सबका स्क्वायर करोगे। अब देखो हो सकता है कि एक्स आई आपके पास स्मॉल वैल्यू हो, एक्स आई स्मॉल हो और वाई आई आपके पास में क्या हो, ग्रेटर हो। स्मॉल में से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव होगी लेकिन आपने यहाँ क्या कर दिया, इवन पावर राइज कर दी। और पावर अगर इवन है तो फंक्शन कैसा देगा, हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कभी नेगेटिव तो नहीं होगा ना। समेशन अप्लाई करोगे तो सबको ऐड करोगे, ठीक है, सबको ऐड करोगे और इस पूरे पे पावर अब कितनी राइज कर दोगे, 1/2। ये अब भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब डी ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या रहा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली कंडीशन शो हो गई। सेकंड कंडीशन देखो, मुझे क्या शो करना है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स और वाई आपके पास में क्या रहना चाहिए, इक्वल। ये सेकंड कंडीशन है। डी एक्स वाई की वैल्यू डालो, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर और इस पूरे की पावर आपके पास कितनी है, 1/, ठीक है, इक्वल्स टू 0 डालो। इफ एंड ओनली क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, समेशन एक्स माइनस वाई आई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स आई माइनस इक्वल्स टू वाई आई। ठीक है, डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 मैंने सब्सिट्यूट किया, ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इफ एंड ओनली एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल्स टू 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इक्वल्स टू वाई आई। ये शो कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल्स है तो ऑल एंट्रीज आर इक्वल, इट मीन्स ये किसको शो करता है आपके पास में, आइडेंटिटी। सेकेंड केस देखो, डी एक्स वाई किसके इक्वल आपको शो करना है, डी ऑफ वाई एक्स की, सिमेट्रिसिटी। तो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपके पास में क्या है, समेशन एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर और इस पूरे की पावर आपके पास कितना है, 1/2। ये इवन पावर है ना, ये इवन है तो मैं यहाँ माइनस साइन कॉमन लूँगी, कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये क्या आ जाएगा, समेशन वाई आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2 होगी। किसके इक्वल हो गया, डी ऑफ वाई एक्स के। यही आपको शो करना था, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन आपके पास है, उसके लिए क्या शो करते हो कि डी ऑफ एक्स जेड किससे लेस देन इक्वल होना चाहिए, डी ऑफ एक्स वाई किससे लेस देन इक्वल होना चाहिए, एक्स जेड प्लस जेड वाई। एक्स वाई क्या माना, डी ऑफ एक्स जेड का मतलब एक्स आई माइनस जेड आई का होल स्क्वायर, यही होगा। अल्फा आई का नाम दे दिया और जेड आई माइनस वाई आई को किसका नाम दे दिया, बीटा आई का। लो जरा डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस वाई का स्क्वायर 1/2, जेड आई मैंने ऐड किया और उसी को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब एक्स आई माइनस जेड आई अल्फा आई और जेड आई माइनस बीटा आई वाई आई बीटा आई, इसका स्क्वायर, ये क्या बने, अब लेस देन इक्वल, वही मॉन्कीज इक्वालिटी आपके पास क्या कहती है कि पी अगर आपके पास में क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, एक्स एन वाई एन आपके पास में नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो एक्स एन वाई एन पावर पी 1/p किससे लेस देन इक्वल होता है, एक्स एन की पावर पी और प्लस वाई एन की पावर पी। तो ये किससे लेस देन हो जाएगा, अल्फा आई का स्क्वायर प्लस बीटा आई का स्क्वायर। और अल्फा आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस जेड आई, बीटा आई की वैल्यू क्या है, जेड आई माइनस वाई। दोनों में लीजिए सब्स्टिट्यूट कर दी, ये क्या हो गया, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करके तो ये आपके पास में क्या हो गया, यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस में, ठीक है।